उपचुनाव की सियासी पिक्चर से अब तक दूर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब चुनाव आयोग से पोस्टल बैलेट से हुए मतदान को रद्द करने की मांग की है और इसी के साथ अब चुनावी दंगल में दिग्विजय सिंह की आहट भी हो गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उपचुनाव के दंगल में दिग्विजय सिंह की आहट। चुनाव आयोग से पोस्टल बैलेट से हुए मतदान को रद्द करने की मांग। उपचुनाव में दिग्गी राजा ने दिखाया दम। आखिरकार उपचुनाव के दंगल से दूर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब सक्रिय रूप से सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में चुनाव आयोग पहुंचे दिग्विजय ने अब पोस्टल बैलेट से हुए मतदान को रद्द करने का मुद्दा उठाया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल बैलेट की सूची पहले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाए, फिर उसके बाद ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो। इसी के साथ उन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पुलिस प्रशासन की मदद से चुनाव जीतने का षड्यंत्र कर रही है। ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के खिलाफ है, चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस तरफ से माननीय चुनाव आयोग को सरकार गुमराह कर रही है, उसका हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अभी हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है सुर्खी की, एक एक वोटर के 3-3, 4-4 जगह नाम लिखे हुए हैं। साथ में पोस्टल बैलेट की अभी तक जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है, कौन कौन पोस्टल बैलेट डालने के लिए अधिकृत हुए हैं। पार्टी को जानकारी नहीं दी जा रही है। हम आभारी हैं मुख्य चुनाव आयोग के, जो कल उन्होंने हमसे इस बात को स्वीकार करके आज दिल्ली में वो इसकी बैठक बुला रहे हैं, क्योंकि वोट डालते चले जा रहे हैं और हमारे पास वोटर की सूची नहीं है। ये कैसा चुनाव हो रहा है भाई? और हम मांग करेंगे आज कि आज तक जितने वोट डले उनको खारिज किया जाए और वो पूरी सूची कैंडिडेट्स को मिल जाए। उसके बाद आप फिर से चुनाव वोट डलवा लीजिए। हमारे बीएलएस को जानकारी तक नहीं है कि कौन से मोहल्ले में रह रहे हैं जिनको कि पोस्टल बैलेट डालने का अधिकार दिया गया है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारा अंदर नहीं जाएगा, केवल 3 लोग जाएंगे, चंद्रभाष शेखर, धनोपिया जी और मैं। और हम लोग यहाँ पर खड़े रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, शिवराज के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, जिसने कि पूरे पुलिस को लगाया हुआ है इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ऐसा है मामा, हमने भी सरकार चलाई है और जिस प्रकार का ये गोरख धंधा चलाए हुए हैं, उस प्रकार का गोरख धंधा हम लोग उससे सब परिचित हैं। किस प्रकार इन्होंने वोटर लिस्ट के अंदर धांधलीबाजी की हुई है, ये प्रमाण हमारे पास आए हैं, जिनका हम ध्यान आकर्षित करेंगे आज। जबकि विधायकों के कांग्रेस से टूटने के सवाल पर दिग्गी राजा बोले कि अभी भी भाजपा में खरीद फरोख्त चालू है, लेकिन अब उनका रेट बढ़ गया है। पहले रेट 35 करोड़ था, अब 50 करोड़ हो गया है और ये 35 करोड़ की बात अब जन जन तक भी पहुंच गई है। पहले 35 करोड़ थी, अब 50 करोड़ है, क्योंकि मामा को ये विश्वास नहीं है कि जनता वोट देगी। घुटने टेक रहे हैं, भाजपा के मंत्री लेट रहे हैं, मतदाताओं के सामने लेट रहे हैं और मतदाता कह रहे हैं तुम्हारी बात नहीं मानना।
अभी मुझे बताया एक हमारे मित्र ने कि भांडेर में एक छोटे से गांव में एक लड़के ने अपने बाल जो है कलर करा रहे थे, तो उसने पूछा कि ये 35 का साथ सुनो, ये तुमने इतना पैसा काहे को खर्च किया बाल रंगाने में? उसने कहा कि हमारे विधायक बिक रहे 35 करोड़ में, हम का 35 रुपया में बाल भी नहीं रंग करा सके। तो ये जन जन तक ये पहुंच गई ये बात 35 करोड़ की, अब 35 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो चुका है। बहरहाल चुनावी दंगल और प्रचार से दूर रहे दिग्विजय सिंह अब अंतिम चरण में खुलकर सामने आ गए हैं। अब देखना लाजमी होगा कि उनकी इस मांग पर चुनाव आयोग क्या रुख अख्तियार करता है। भोपाल से एमपी न्यूज के लिए सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।